हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जंग के बारे में जो एप्पल और फेसबुक के दरमियान हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जाइंट है जो कि अपने प्रोडक्ट्स बनाता है, अपने मैकबुक्स, अपने आईफोन्स बनाता है, और फेसबुक जो है वो एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो ये किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? प्रॉब्लम है, जो लड़ाई है वो है प्राइवेसी के ऊपर। एप्पल कहता है कि यूज़र को प्राइवेसी देनी चाहिए और फेसबुक इस बात को नहीं मानता, क्योंकि फेसबुक का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो एडवर्टीजमेंट के ऊपर बेस करता है, पर्सनलाइज्ड एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अगर मैं वो फेसबुक का बिजनेस मॉडल समझाऊं तो फेसबुक कहता है कि यार उन लोगों को ऐड दिखाओ जो ज़्यादा चांसेस हैं जिनसे आप सेल कर सकते, जिनसे आप कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर्स के शौकीन हो, अगर आपने कंप्यूटर्स की पेजेस लाइक किए हुए हैं और कंप्यूटर्स की आप वेबसाइट विजिट करते हो, तो फेसबुक को पता लग जाएगा कि ये बंदा एक कंप्यूटर गीक है जो कि कंप्यूटर्स की परचेजेस भी करता होगा। तो लिहाजा वो आपको जो कंप्यूटर्स के रिलेटेड जितने भी एड्स हैं वो आपको वो दिखाएंगे, और ग्रेटर चांसेस हैं कि आप वो परचेज भी कर लेंगे, क्योंकि आपको उस चीज़ का पता है, आप उस चीज़ के डिसीजन मेकर हैं। एप्पल कहता है कि ये नहीं करो। एप्पल प्राइवेसी को ज़्यादा वैल्यू करता है, और एप्पल कहता है यार अगर आपको एड्स दिखानी है, अगर आपको किसी को ट्रैक करना है, अगर आपको किसी की एक प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, तो आप उसको उसकी परमिशन से आप इजाज़त मांगो और उसके बाद जो मर्ज़ी करना है करो। अब ये मैनेज किस तरह होता है? हर आईफोन के अंदर एक IDFA होता है। IDFA का मतलब है आइडेंटिफायर फॉर एडवर्टाइजर्स। जब भी कोई भी फेसबुक या कोई भी ऐप इंस्टॉल होती है किसी भी फ़ोन के ऊपर, तो उस फ़ोन का एक यूनिक IDFA वो अपने सर्वर को भेज देती है, और फिर उसके बाद उस IDFA के थ्रू उसकी सारी ट्रैकिंग होती है। अब जो iOS 14.5 है उसके अंदर उन्होंने ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी का फीचर जो लॉन्च किया है, वो जब भी कोई ऐप IDFA को एक्सेस करने की कोशिश करती है तो पहले यूज़र को प्रॉम्प्ट दिखाया जाता है कि क्या आप अलाउ करते हैं इसकी ट्रैकिंग। अगर तो यूज़र उसको ट्रैक करना अलाउ करता है तो वो IDFA एक्सेस करके सर्वर को भेज सकती है, लेकिन अगर यूज़र डू नॉट अलाउ करता है तो देयर इज़ नो वे कि फेसबुक किसी भी यूज़र को ट्रैक कर सके। तो यहाँ पे जो फेसबुक का पूरा एक बिजनेस मॉडल है वो कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है। अब फेसबुक का एजेंडा इस बात पे ये है कि एप्पल इज़ अगेंस्ट द स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि जो छोटे बिजनेसेस हैं एप्पल उनके अगेंस्ट है, क्योंकि फेसबुक की जो बहुत बड़ी मार्केट है वो स्मॉल बिजनेसेस की है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वो पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी एड्स उन्हीं को दिखाई जाएँ जो ज़्यादा चांसेस हैं जो हमसे सेल भी हमसे कुछ ख़रीद भी सकें। तो वो दे डोंट वांट टू वेस्ट एनी डॉलर ऑन एनी पर्सन जिसको ऐड दिखाई जाए और वो उसका डिसीजन मेकर भी ना हो। एप्पल कहता है कि यार अगर आपने ये करना है तो यूज़र से पूछ लो, उससे की परमिशन ले लो। हम इसके अगेंस्ट नहीं है ट्रैकिंग के, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप पूछ कर करो। टिम कुक जो एप्पल के CEO हैं वो कहते हैं कि बेसिकली अब तक दुनिया में जो भी एडवर्टीजमेंट के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं वो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो ट्रैक ना हो सके। हम पहली बार ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चाहें तो आप ट्रैक ना हो। फ्यूचर में क्या होने वाला है इम्पैक्ट? फ्यूचर में अगर एप्पल की स्ट्रैटेजी कामयाब हो जाती है और लोग वाकई इसको प्राइवेसी कॉन्शियस हो जाते हैं इस इवेंट के बाद, तो ऑब्वियसली ये चीज़ गूगल को भी फॉलो करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर हिस्ट्री यही बताती है कि एक ट्रेंड जो आईफोन में फॉलो हुआ है उसके बाद वो एंड्रॉयड में भी फॉलो हुआ है। तो अगर आईफोन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है तो एंड्रॉयड के अंदर भी ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि गूगल भी इस फीचर को डेफिनेटली लॉन्च करेगा। अदरवाइज़ गूगल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा और उसकी जो एंड्रॉयड है उसकी इमेज के ऊपर बहुत बड़ा एक दाग लगेगा। तो ये सारा सीन है, ये सारी जंग है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एप्पल इस सारी गेम में बिल्कुल ठीक कह रहा है कि यार प्राइवेसी मैटर्स अ लॉट, और आपको अगर किसी की प्राइवेसी ब्रीच करनी है तो आप उससे पूछ लो कि हम आपको ट्रैक कर सकते हैं या नहीं, और अगर वो इजाज़त देता है ट्रैक करने की तो आप ट्रैक करें, अगर वो नहीं इजाज़त देता ट्रैक करने की तो आप उसको मत करें। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।